हेलो डेवलपर्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आपका मूवी ब्लॉग के इस धमाकेदार सीरीज में। अब तक हम लोग 5 वीडियोस इस पे बना चुके हैं और ये सिक्स्थ वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप इंजॉय कर रहे हो कोडिंग को। और पिछले वीडियोस में हम लोग यहाँ तक बात कर चुके हैं, कार्ड सब बना लिए हैं, कैटेगरी का ये सारा फ्रंट एंड का जो बेसिक यूआई है उसको हम लोग कंप्लीट किए थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग कैटेगरीज वाले सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं, इसको डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं। सारा कुछ जो भी हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं वो सारा डेटाबेस से डायरेक्ट कॉल होगा। मैनुअली हम लोग को कोड करके नहीं लिखना है। ठीक है। तो अभी इस पे काम करने वाले हैं हम लोग। और फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर वही मेरा पुराना डायलॉग, सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है। तो उससे पहले आपको जैम्प स्टार्ट करना होगा। मेरा जैम्प अभी बंद है। तो सिंपली आपको दिस पीसी में जाना है, आपका लोकल डिस्क सी में, जहाँ भी आप जैम्प को इंस्टॉल करके रखे हो आपको उस वाले फोल्डर में जाना है। और यहाँ आने के बाद सिंपली जैम्प स्टार्ट, आप जैम्प कंट्रोल से भी खोल सकते हो बेसिकली, लेकिन मैं जैम्प स्टार्ट यूज़ करता हूँ हमेशा से, इसलिए मेरा अभी तक जैम्प कभी फेल नहीं हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली एंटर दबाना आपको यहाँ पे। और तो फाइनली हम लोग का जैम्प रन कर गया है। ठीक है, जैम्प स्टार्ट हो गया है। तो अभी देखो हम लोग को करना क्या है। सिंपली अभी देखो कार्ड में हम लोग क्या काम किए हैं कि होवर इफेक्ट डाले हैं टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, जब कोई यूजर टाइटल पे अगर होवर करता है तो इस पे इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। अभी हम लोग इमेज पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा सिंपल लग रहा है। तो सिंपली करने क्या वाले हैं कि यहाँ पर इस इमेज के जब होवर होगा तो ये स्केल अप होगा, पॉपअप होगा थोड़ा सा। और उसके बाद जो है उसके अंदर एक एसवीजी एलिमेंट आएगा। तो वो सब अभी थोड़ा सा ही कोड है, ज़्यादा कोड नहीं है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है कैटेगरी के सेक्शन को भी देखेंगे। इसी वीडियो में हम लोग उसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। ठीक है। तो फटाफट से हम लोग इसका कोड देखते हैं। तो सिंपली आपको अपने एडिटर पे आ जाना है और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेना है ओपन विद कोड करके। और आप लोग को जहाँ तक पता है कि हम लोग व्यूज़ वाले फोल्डर में काम कर रहे थे। ठीक है, उस वाले पेज का कोड यहाँ पर है, होम स्क्रीन डॉट प्ले डॉट पी एच पी। तो फटाफट से यहाँ पर आप लोग आ जाओ और लाइन नंबर 13, ये देखो कार्ड्स वाले सेक्शन में हम लोग अभी काम करने वाले हैं। और एडमिन वाला अभी कुछ नहीं करना है, जहाँ तक बता रहा हूँ आप लोग वहीं तक करना कुछ भी। ठीक है। और एक्स्ट्रा इधर उधर कुछ मत करना, फिर कोड एरर आता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सिंपली अभी देखो ये इमेज है ना, तो इमेज को अभी हम लोग को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पर देखो, जहाँ पे कार्ड, एक्चुअली यहाँ पे नहीं, ये कार्ड बॉडी है ना, ये कार्ड बॉडी के नीचे हम लोग को ले जाना है। मतलब कार्ड बॉडी के अंदर सबसे फर्स्ट एलिमेंट हम लोग का ये होने वाला इमेज। ठीक है, पहला इमेज होगा, उसके बाद ये वाला टैग। ठीक है, एस टी आर प्लस। और उसके बाद एक और डिव लेना आपको। इस डिव के अंदर हम लोग जो है रखने वाले हैं एस वी जी एलिमेंट को। ठीक है, तो इस विद इसको हम लोग पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट, क्योंकि वो इमेज के ऊपर आने वाला है। एब्सोल्यूट होगा और जिसका कि टॉप पोजीशन 0 होगा, और बॉटम से भी वो 0 होगा, लेफ्ट से भी 0 होगा और राइट से भी 0 होगा। ठीक है। और फ्लेक्स, डायरेक्शन फ्लेक्स रहेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। और उसके बाद कंटेंट, इसके अंदर जो भी एस बी जी हम लोग, सॉरी, जो भी कंटेंट है वो सेंटर में होना चाहिए। तो आप लोग सिंपली जस्टिफाई डैश सेंटर और आइटम्स डैश सेंटर। ठीक है। और उसके अंदर अभी हम लोग एक और डिव लेंगे, जिसके अंदर जिसका हाइट विथ हम लोग डिफाइन करेंगे, जो ये यही डिव हम लोग का सेंटर में आने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको कलर देके चेक कर लेते हैं, बी जी डैश ग्रीन डैश 600 और फ्लेक्स। ये चेक कर लेता हूँ कि ये सेंटर में है कि नहीं। एक मिनट, पहले इसके अंदर कुछ लिखना पड़ेगा। एक डॉट काफ़ी है। और पेज रिफ्रेश करते हैं हम लोग। ओह, ये सेंटर में आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का कुछ है। एक्चुअली ये डॉट है, कुछ नहीं है। ठीक है। तो अभी इसका विथ हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, डब्ल्यू डैश 40% परसेंटेज में दीजिएगा। और हाइट होगा एच डैश 40%। ठीक है, हाइट विथ दोनों 40% है। अब सिंपली इसके अंदर एस वी जी एलिमेंट है, तो वो आपको कहाँ से लेना है? वो आप कहीं से भी उठा लेना, रैपो के अंदर से उठा लेना। ये देखो, ये एस वी जी एलिमेंट है। तो इसको जस्ट यहाँ पे पेस्ट करना है। अभी देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये एस वी जी आके बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, इफेक्ट डालने वाले हैं, जैसे कि कोई भी यूज़र जैसे इस पे होवर करेगा तो ये इमेज पॉपअप होगा और ये एल्स पहले से हिडन रहेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को इसको हाइड करना है, जैसे होवर होगा उसके बाद ही ये डिस्प्ले होगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर छोटा सा कोड करना है।
इस जगह पे आते हैं हम लोग। ये देखो जो मेन डिव है, पेरेंट डिव है, एब्सोल्यूट जिसमें लगा हुआ है उसके अंदर आना आपको। ठीक है। इसको पहले हम लोग हाइड कर देते हैं, हिडन। ठीक है। और ये फ्लेक्स यहाँ से हटाते हैं। और जब होवर होगा, ठीक है, एक्चुअली हम लोग ग्रुप होवर करते हैं, क्योंकि नॉर्मल ऐसे हम लोग इस पे होवर ये नहीं होगा। तो पूरा का पूरा ये डिव पे जब पड़ेगा तभी ये होवर होगा। ठीक है। तो या तो आप ग्रुप एलिमेंट इस पे डाल सकते हो या फिर इसके अंदर डाल सकते हो। तो हम लोग जो है, जो पेरेंट डिव है मेन कार्ड बॉडी, जब तक कार्ड बॉडी पे नहीं होता है तब तक हम लोग होवर नहीं कराएंगे। तो इसको आप लोग को ग्रुप डिफाइन करना है। यहाँ पर सीएसएस में आपको लिखना है ग्रुप। और यहाँ पर आना है आपको सिंपली इस जगह पे। और यहाँ पर ग्रुप डैश होवर, ग्रुप पे जब भी हम लोग होवर करेंगे तो ये फ्लेक्स होगा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा, एल्स उससे पहले से हिडन रहेगा। ठीक है। यहाँ पर देखो ये अभी ऑलरेडी हिडन है। जब हम लोग इस पे होवर करने वाले कर रहे हैं तो ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है। और हम लोग को क्या करना है, जब इस पे होवर करेंगे, ग्रुप होवर होगा, तो ये जो ट्रांजिशन है उसको भी दिखना चाहिए, इमेज पॉपअप होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इमेज कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो इमेज सबसे ऊपर में है। तो इसके क्लास में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है ग्रुप होवर कॉलन स्केल 125। ठीक है। तो 125 ये पॉपअप होगा। अभी इसको थोड़ा सा स्केल अप करके दिखा देता हूँ। अभी तक तो नॉर्मल था। अब जब हम लोग यहाँ पर होवर करेंगे तो ये इमेज पॉपअप हो रहा है और यहाँ पर वो वीडियो प्लेयर वाला जो एसवीजी लगा है वो भी आ रहा है। ठीक है। तो अभी क्या करना है, क्या ये ट्रांजिशन कुछ ज़्यादा सही नहीं लग रहा, तो हम लोग को इसको एनिमेट करना है। ठीक है। उससे पहले एक और काम करना है, कार्ड बॉडी से ये इमेज बाहर जा रहा है, यहाँ पे देखो ये बाहर आ रहा है, लॉरेम इप्सन इसको ये कवर कर देता है। तो ओवरफ्लो हिडन करना है इसको। ठीक है, कार्ड बॉडी को, क्योंकि वो बॉडी से बाहर जा रहा है। तो ओवरफ्लो हिडन। ठीक है। अब ये बाहर नहीं जाएगा। अब फिर से हम लोग को इमेज टैग पे आना है और इस पे ट्रांजिशन लगाना है। तो सिंपली ट्रांजिशन के लिए आप लोग यहाँ पर टाइप करोगे ट्रांजिशन, TRANSITION। ठीक है। तो ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन में हम लोग को क्या यूज करना है, इज एंड आउट, इज एंड आउट। ठीक है। इज एंड आउट। अब देखो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में हम लोग डिले दिखा सकते हैं और ट्रांजिशन का ड्यूरेशन दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्यूरेशन देंगे, कितना देर तक में वो ट्रांजिशन होगा, 303 सेकेंड्स। और डिले अगर आप चाहते हो लगाने के लिए तो वो लेट से होगा। तो डिले बेसिकली यूज़ नहीं किया जाता है। अगर आपको ट्रांजिशन डिले करना है, मतलब पहले होवर हो जाए उसके कुछ देर के बाद वो ट्रांजिशन हो, तब वैसा कुछ होगा। तो अभी हम लोग सिंपली यहाँ पर होवर करके देखेंगे तो ये देखो कितना कूल लग रहा है देखने में। यहाँ पे देखो, पहले होवर करते थे तो बहुत बेकार लग रहा था, अब देखो ये बिल्कुल एकदम बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो सिंपली अभी हम लोग ना इसको डुप्लीकेट करके देखते हैं कार्ड को, 1 2 3 4। ठीक है। तो और इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे और देखते हैं ये 4 कार्ड आने के बाद अभी ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से दिख रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे देखो कितना औसम लग रहा है। ठीक है, मस्त लग रहा है। तो ये प्रीमियम लुक अभी हमको इस पे देना था, तो क्योंकि वो जो नॉर्मल पहले से था तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, लेकिन अभी जो है अब ये सेटिस्फाई कर रहा है मुझे। ठीक है। तो अब अगर आप लोग बोलोगे कि भाई अब आगे बता दो, तो अब बता सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया है। तो जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ तब तक वीडियो आगे नहीं बढ़ता है ब्रो। तो ठीक है, सॉरी कुछ हट गया यहाँ से। ड्यूरेशन 300, आप यहाँ पे ड्यूरेशन 500 भी ले सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जितना चाहो यहाँ कर सकते हो। ठीक है। अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। अब सिंपली आपको यहाँ पर आना है PHP, सॉरी लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। तो PHP माई एडमिन मेरा डायरेक्ट ऐसे खुलता है। PHP माई एडमिन खोलने के बाद अभी उसको खुलने देते हैं दूसरे पेज में। तो सिंपली अभी हम लोग कोड सेक्शन में जाते हैं। अभी यहाँ पर आपको वापस से टर्मिनल खोलना है। यहाँ से आप खोल सकते हो या फिर दूसरी जगह से खोल सकते हो। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग न्यू टर्मिनल खोलेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि ताकि आप लोगों को कोड अच्छे से दिखे। तो अभी यहाँ पर हम लोग डेटाबेस इंटीग्रेशन का काम करेंगे। इसको थोड़ा सा करते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी सेक्शन पे काम करने वाले हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना होगा PHP आर्टिशन। ठीक है, मेक कॉलन मॉडल। आपको एक मॉडल बनाना है कैटेगरी के नाम से। ठीक है। तो मॉडल का नाम होगा हम लोग का कैटेगरी। और अभी हम लोग को क्या क्या चाहिए, माइग्रेशन फाइल चाहिए। ठीक है, सीडर चाहिए, कंट्रोलर चाहिए, सीडर चाहिए और रेफरेंस चाहिए। फैक्ट्री नहीं चाहिए। ठीक है, बस इतना सही चाहिए।
बस इतना सा लिख के आपको एंटर कर देना है। अब ये कमांड यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखना और सही लिखना। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो ये क्रिएट नहीं होगा। तो देख सकते हो ये भी हो रहा है। माइग्रेशन बन गया है और सीडर्स भी बन गया है। कंट्रोलर अभी तक शायद नहीं बना है। मॉडल बन गया है। तो सब बन जाएगा धीरे धीरे। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कंट्रोलर बना है या नहीं। कैटेगरी कंट्रोलर नहीं, सिर्फ एडमिन कंट्रोलर बना हुआ है। कैटेगरी कंट्रोलर बन जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको समय देते हैं थोड़ा। तो तब तक जहाँ तक ये बना हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं। फिलहाल ये भी अपना काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपको इसका कंप्लीट होने के बाद आपको आना है। यहाँ पर एक डेटाबेस वाला फोल्डर होगा। ऐप को भी अभी क्लोज कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखो डेटाबेस है ना, फाइल स्ट्रक्चर में आपको डेटाबेस में आना है। इधर आने के बाद आपको ये माइग्रेशन है ना, आपको यहाँ पे आना है और ये देखो कैटेगरी। इस वाले फोल्डर को खोलना आपको, फाइल को सॉरी। और इसको ऐसे करके क्लोज कर देना, या फिर सिंपली आप यहाँ पर भी एक बार क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। पेज रेंडरिंग है, मेरा एडिटर, मेरा लैपटॉप सब स्लो है तो थोड़ा सा अवॉइड करना। तो इसको अच्छे से ओपन होने देते हैं। तब तक जो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ब्रो आप किसका वेट कर रहे हो, कर दो भाई। ठीक है। तो यहाँ से आपको स्ट्रिंग लेना है, ठीक है। स्ट्रिंग लेना है और स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे देख लो। फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कैटेगरीज है ना। यहाँ पे जो लास्ट वाला भी आपका जो ये फाइल बना है माइग्रेशन के अंदर, ये आपका कैटेगरीज का जो टेबल बनाओगे उसका ये है। ठीक है। यहीं से हम लोग टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी में क्या क्या डिफाइन करना है पहले वो सोचना है आपको। तो कैटेगरी में क्या होना चाहिए, कैटेगरी नेम होना चाहिए। कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम नहीं डाल के सिर्फ हम लोग यहाँ पे कैट नेम डालने वाले, कैट नेम। और स्टेटस, कैट स्टेटस। कैटेगरी पे हम लोग जितना भी काम करेंगे सब क्या आगे कैट लगाने वाले हैं, ठीक है। कैट नेम और कैट स्टेटस। अगर साइड से कुछ आवाज़ें आ रही है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है। तो स्ट्रिंग है कैट नेम और यहाँ पर एक स्ट्रिंग है कैट स्टेटस। पता नहीं ये एरर क्यों यहाँ पर शो कर रहा है। शायद ऐसे तो कुछ एरर है नहीं। फिर भी यहाँ पर दिख रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको कमेंट करके देख लेते हैं। नहीं, कोड इशूज नहीं है, बस एडिटर अभी उसको कंपाइल नहीं कर पाया। ठीक है। तो कैटेगरी नेम हो गया, कैट स्टेटस हो गया, आईडी हो गया। और उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं होगा। ठीक है। वापस से अब हम लोग सीडर में आते हैं। देखो जस्ट जहाँ पर माइग्रेशन है उसके जस्ट नीचे सीडर है। यहाँ पर देखो कैटेगरी सीडर है। अभी हम लोग यहाँ पर सीडिंग करेंगे डेटाबेस में। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे डॉलर डेटा इक्वल टू। और सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ से कि कैट नेम और कैट स्टेटस, ये दो चीज़ आप दोनों को यहाँ से कॉपी कर लो ऐसे करके। देखो स्पेलिंग बहुत मायने रखता है क्योंकि बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव है, कैपिटल स्मॉल सब आपको देख के चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैट नेम था, उसके बाद कैट नेम में कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 480, सॉरी HDR बॉलीवुड, नहीं नहीं कॉलीवुड। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, फिर भी मैं ऐसा लिख रहा हूँ। उसके बाद कैट स्टेटस है, ठीक है। तो कैटेगरी स्टेटस में हम लोग कैट स्टेटस, अभी तो हम लोग यहाँ पर 1 डाल रहे हैं। और बाय डिफॉल्ट कैटेगरी का स्टेटस वो जो है 0 रहेगा। ठीक है। इसको पहले हम लोग पूरा कंप्लीट यहाँ का कोड कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। तो इस जगह पर आपको अपना मॉडल कॉल करना है। तो कैटेगरी मॉडल है CATGORY कॉलन कॉलन। एक मिनट पहले इस कैटेगरी को हम लोग कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोल, उसके बाद आप स्पेस बटन जब दबाओगे तो ये आपको सजेशन के लिए आ जाएगा मॉडल कॉल करने के लिए। अगर ऐसे नहीं आता है तो फिर कुछ और देख लेंगे। ठीक है। कैटेगरी है यहाँ पे, कैटेगरी मॉडल है। कैटेगरी मॉडल को सिंपली आप यहाँ पर ऐसे लिख के उसके बाद क्रिएट लिखना है यहाँ पे आपको, कॉलन कॉलन क्रिएट। सिंपली आप इसमें स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो। उसके अंदर यहाँ से इस तरह से इसको क्लोज करना है और यहाँ पर आपको डॉलर डेटा को पास करना है। अभी जो डॉलर डेटा हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर जितना भी हम लोग वैल्यू डिफाइन किए, जो कि कैटेगरी नेम है और कैटेगरी स्टेटस है, तो ये सारा चीज़ को वो इंसर्ट कर देगा अपने डेटाबेस में। तो कैटेगरी मॉडल यहाँ पे कॉल हो गया है, लेकिन फिर भी ये एरर शो कर रहा है। कोई बात नहीं, ये एडिटर का इशू है।
तो ये ठीक हो जाएगा। एक्चुअली ये ठीक नहीं होगा, यहाँ पर ये इशू है। ठीक है, ये सेमी कॉलन छूट गया था। तो आप ध्यान रखना कि सेमी कॉलन आपका नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव है, तो इशूज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद अब देखो वापस से हम लोग को यहाँ पर आना है माइग्रेशन में। और यहाँ पर स्ट्रिंग कैट स्टेटस है ना, तो यहाँ पर आप लिखो क्या, डिफॉल्ट, DFULT, ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पर जीरो डालने वाले हैं। कैटेगरी डिफॉल्ट जीरो हो या वन हो, सॉरी बाय डिफॉल्ट वन डालेंगे हम लोग कैटेगरी को। बाय डिफॉल्ट जो कैटेगरी ऐड करोगे आप इंसर्ट करते समय, तो वो बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहेगा। अगर आप उसको इनएक्टिव करोगे तो सिंपली जो डिलीशन अपडेशन का काम करेंगे हम लोग, उसके थ्रू इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो बाद में कुछ इशू ना हो इस वजह से हम लोग यहाँ पर स्टेटस में डाल रहे हैं इसको, एल्स स्टेटस का कोई ज़्यादा जरूरत था नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग को डेटाबेस सीडर का भी एक्चुअली यहाँ पे कैटेगरी सीडर में काम कर रहे थे, तो ये भी कोड हो गया। अब वापस आपको टर्मिनल खोलना है, यहाँ पे कमांड टाइप करना है आपको, PHP आर्टिशन DB कॉलन सीड, और जो आपका सीडर का नेम है आपको उसको यहाँ पर डालना है। तो सिंपली हमको डैश डैश क्लास इक्वल टू कैटेगरी सीडर, यहाँ पर देख सकते हो सीडर्स के अंदर जो यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी सीडर, आपको जस्ट सेम एज इट इज इसको यहाँ पर या तो पेस्ट कर दो आप कॉपी करके, या फिर आप टाइप कर दो CATEGORYSTER। ठीक है, और यहाँ पर एंटर हिट करना है। तो अभी देखते हैं ये अपने डेटाबेस में सीड होता है या नहीं। एक्चुअली माइग्रेशन हम लोग नहीं बनाए थे, तो ये डेटा सीड नहीं होगा। तो मैं इसको कंट्रोल C कर रहा हूँ। ठीक है, ये एरर दे दिया पहले ही। तो उससे पहले आपको PHP आर्टिशन माइग्रेट, आपको ये कमांड लिख के आपको इंटर हिट करना है। तो एक्चुअली जब तक वो टेबल रहेगा ही नहीं तो डेटा उसमें इंसर्ट कैसे होगा। सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा, सारा टेबल। तो कैटेगरीज का टेबल बन गया, अब जाके वो कमांड आप डालो जो भी थोड़ा देर पहले भी बताया था मैं, PHP आर्टिसन DB सीड कॉलन कॉलन क्लास इक्वल टू कैटेगरी सीडर। अब ये डेटा कैटेगरीज टेबल में सीड हो जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी एरर ये सीड हो गया। अब जाते हैं हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं PHP माई एडमिन को, डेटा चेक करेंगे तो वो इंसर्ट यहाँ पे हुआ है या नहीं। रिफ्रेशमेंट में समय ले रहा है, ब्राउजर इशू है, कंपाइलिंग इशू है, नेटवर्क भी इशू है, क्या कर सकते हैं भाई। सब्सक्राइबर का भी इशू है, तो सब्सक्राइब कर दो। एक इशू तो आप सॉल्व कर सकते हो, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या खुल गया भाई, ये कुछ और खुल गया। तो अपना प्रोजेक्ट कहाँ गया, अपना प्रोजेक्ट मूवी ब्लॉक पाई थी, कैटेगरीज 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 कैटेगरीज। अच्छा ये DC से पुणे खुला हुआ है, सॉरी। मूवी ब्लॉक ये रहा। ठीक है, इसको ओपन होने में थोड़ा समय ले रहा। तो ये खुल गया। अभी देखो कैटेगरीज में एक डेटा इंसर्टेड है, मतलब डेटा इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये ओपन हो रहा है। देखो कॉलीवुड है और कैट स्टेटस वन है। ठीक है, तो यहाँ तक का काम हम लोग कर लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोगों का, उसमें हम लोग इसका UI डिज़ाइन करेंगे, फ्रंट एंड देखेंगे डैशबोर्ड पे, एडमिन डैशबोर्ड पे। और इसका भी मतलब जो कैटेगरी को यहाँ पर कॉल करेंगे, सारा कुछ कैटेगरी का काम जो है वो वीडियो नंबर 7 में होने वाला है हम लोग का। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको मिस नहीं करना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना सा का ही था, इंटीग्रेशन हम लोग कर लिए हैं, बाकी सारा काम हम लोग कल देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, और अगर मज़े ले रहे हो तो शेयर भी मज़े से कर दो भाई। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।